पिताजी, श्राप इतना पावरफुल होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है। इसीलिए कभी किसी निर्बल का बुरा नहीं करना चाहिए। किसी निर्बल के निर्मल दिल से निकली हाय बड़े बड़े सिंहासन हिला देती है। महाराज हो या युवराज, प्रजा में किसी को गलती से भी कष्ट हो तो दोष राजा पर ही आता है, और राजा ही का धर्म है कि वो होश में आए और दोष को हटाए, सबका दुख मिटाए। और बेटा, बात भरम की हो रही है तो कभी इस भरम में ना रहे कि वो हमेशा राजा रहेगा। वैसे एक क्वेश्चन और, ये श्राप होता क्या है? ज्यादा सोचना श्राप है बेटा, ज्यादा मत सोचो, कहानी के अंत में सब पता चलेगा। माँ स्पॉइलर दो ना, क्या होगा लास्ट में? अंत की शुरुआत तो हो चुकी बेटा। कालांतर में ये हुआ, महाराज दशरथ की 3 रानियां हुई, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या कौशल देश के नरेश, अश्वति और सुलक्षणा की पुत्री थी। कौशल्या राजा दशरथ की पहली रानी बनी। उसके बाद सुमित्रा, जो कि काशी प्रदेश की राजकुमारी थी और ज्यादातर कौशल्या के साथ ही रहती और सौतन होते हुए भी सखी वाला बर्ताव रखती। और इस कथा के लिए बेहद जरूरी राजा दशरथ की एक और रानी कैकेयी, जो कैकेयी प्रदेश की बेटी थी और राजा पर उनका अच्छा प्रभाव था। सब अच्छा था, बस एक दिक्कत थी, तीनों को मुश्किल से बच्चे हुए, लेकिन हुए तो महान बेटे हुए। कैकेयी को एक बेटा हुआ भरत, सुमित्रा को 2 बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कौशल्या को राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन पुत्र रत्न की प्रसन्नता लंबे समय तक कहां ही भोगने वाले थे राजा दशरथ। रानी कैकेयी को दिए 2 वरदान उनकी दुर्गति का कारण बनने वाले थे। ये 2 वरदानों की क्या स्टोरी है? अरे बेटा, एक बार सेवासुर संग्राम में दुश्मनों ने राजा दशरथ को धूल चटा दी, लेकिन उनकी पत्नी कैकेयी उनके साथ थी। कैकेयी ने राजा दशरथ को सेफली वहां से निकाल लिया। पत्नी साथ हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? हाँ, वो तो है। अरे आप लोग कहानी सुनाइए ना, इधर उधर क्यों जा रहे हो? गलती हो गई बेटा। प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वरदान देने की सोची। आपके कारण बच पाया मैं, मिला मुझे जीवन दान। अपने लिए मेरी प्यारी रानी, मांग लो 2 वरदान। पर वो स्मार्ट थी। अरे इसकी क्या आवश्यकता है, मैं हमेशा बचाऊंगी आपके प्राण। और अभी आप रहने दीजिए, कभी और मांग लूंगी वरदान। एक बेसिक क्वेश्चन है, ये वरदान क्या होता है? इस कथा में वरदान और श्राप बराबर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? समय को अपनी गति से चलने दो बच्चा, पता चल जाएगा। अभी तो राम के राजा बनने का दिवस है। अयोध्या में आज खुशी का माहौल है, राम राजा बनने वाले हैं। युवराज रामचंद्र की जय। अरे जय भैया, चाय तो ले आओ। राम नाम से गूंज रहा अवध का हर घर आज, मन में हर्षोल्लास है, राम करेंगे राज, राम करेंगे राज, सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। अरे रुको रुको भाई, उससे पहले सरस्वती माता को तो कर लो याद। हर चीज में टोक लगाते हो फूफा जी। अब राम की कथा में उनका क्या काम? अरे बेटी देखो, कैमियो है पर इम्पोर्टेंट है। कैमियो? हुआ यूं कि राम के राज्याभिषेक की परमिशन गुरु वशिष्ठ ने दे दी थी, लेकिन संत समाज को लगा कि अगर राम बन गए राजा तो राक्षस देंगे उन्हें दिक्कत। संतों की रक्षा करते करते अगर राम राजपाट में कहीं बिजी हो गए तो संतों ने माता सरस्वती से आग्रह किया कि अयोध्या में कैकेयी की एक दासी है। कुबड़ी मंत्रा? यस, उस कुबड़ी की मति यानी दिमाग की दिशा अगर बदल दी जाए तो अयोध्या की दशा बदल जाएगी। वहां के राजा बन जाएंगे भरत और राम करेंगे संतों की एक्सक्लूसिव रक्षा। चालाक ब्रो, वेरी चालाक। या एंड सरस्वती बीइंग अ स्वीट देवी जी, उन्होंने संतों की बात मान ली और मंथरा की बुद्धि फिर गई। फिर क्या था, अयोध्या के दिन भी फिर गए। माता कैकेयी, रो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, मन है उदास, मेरी रानी के फूटे हैं भाग। मंथरा, क्यों अपनी खराब जीवा चलाती है? आज तो खुशी का दिवस है। क्या तेरी जीवा पर किसी बुरी शक्ति का वश है? बुरी शक्ति का असर है आपकी मति पर, इसीलिए आ गई हो खुद की दुर्गति पर। मैं कहती हूँ आपके साथ अन्याय हो रहा है, थोड़ी लगाम लगाओ अपने पति पर। कुबड़ी, घर फोड़ी, रख थोड़ी तो मर्यादा, शर्म कर थोड़ी, जीवा नहीं चला ज्यादा। घर फोड़ी है कौशल्या, जिसका बेटा बनेगा राजा।
फिर तुमको दिखा देंगे महल से बाहर का दरवाजा। राम मुझे बहुत प्रिय है, उसके बारे में कुछ मत कहना। दासी हो, दासी बनकर अपनी हद में रहना। कितनी भोली हो तुम कैकई, तुमको दिखता सत्य नहीं, भावनाओं से देखती हो सब, समझती कोई तथ्य नहीं। सीधे सीधे बोलो, शब्दों का करवाओ नृत्य नहीं। वो बात कैसे मानूं जो बात अभी प्रत्यक्ष नहीं? भरत के लौटते ही उसका बंदी गृह में होना तय है। कैकई तिरस्कृत होगी, मुझको बस इतना सा भय है। अर्थात आप रानी ही रह जाओगी, कौशल्या महारानी होगी। आपको अपनी भूमिका स्वयं ही बनानी होगी। तो अब मैं क्या करूं? याद करो वो रण कि जब राजा ने था वरदान दिया, यही समय है मांग लो कि वनवासी हो राम सिया। मंथरा, क्या लाज नहीं आई? नहीं, आज नहीं आई। अपनी रानी की सेवा का धर्म निभाती हूँ। मैं शुभ चिंतक हूँ आपकी, सच कह जाती हूँ। मांग लो ये वर, सिंहासन पर भरत विराजे, राम नहीं। कैकई का हित जब तक ना हो, मंथरा को आराम नहीं, मंथरा को आराम नहीं, मंथरा को आराम नहीं। पिताजी, मंत्रा और केकई को सब गलत समझते हैं, पर अपने बेटे के बारे में सोचना गलत तो नहीं है। सवाल तो बवाल है बेटी, बहुत सही बात है। और किसने कहा कि माता कैकई और मंथरा को सब गलत समझते हैं? राम नाम यदि एक नदी है तो मंथरा और कैकई एक पहाड़। जिसने नदी का रास्ता रोका तो नदी वनवास की दिशा में बह चली, और उस नदी की यात्रा में उस नदी ने संतों की रक्षा की, प्राणियों का कल्याण किया, वन को संभाला, रावण का वध किया, और हम सबको सिखाया कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो सकती है, चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मुश्किलें आदमी के चरित्र को महान बना देती है। राम एक युवराज से मर्यादा पुरुषोत्तम बने। सोचो राम का चरित्र इतना महान कैसे बनता अगर मंथरा और कैकई ना होते। सत्य वचन पिताजी, जैसे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में हमारे साथ दिक्कत आती है, वो हमको स्ट्रॉन्ग और बेटर ही बनाती है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कथा में भी आगे बढ़ते हैं। कैकई ने दशरथ के समक्ष जाकर मांग लिया अपना वरदान। हे राजन, यही समय है, आप मुझे वरदान दें। राम को हो वनवास, भरत को राजा का सम्मान दें। ये क्या कहती हो रानी? ये समय नहीं उपहास का। राम बनेंगे राजा, सुगम दृश्य है इतिहास का। उपहास नहीं, ये बात है मेरे अधिकार की। राजा होकर वचन न पूरा, बात बड़े धिक्कार की। रानी, ये क्या कहती है आपने? इतना सुनते ही महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। दशरथ मूर्छित हो गए, मन में है संग्राम। राम मगर फिर भी रखे कैकई का सम्मान। राम मगर फिर भी रखे कैकई का सम्मान। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। और जैसे ही राम को यह बात पता चली, वो महल की ओर भागे। राजा दशरथ की हालत देखकर घबराए नहीं, ना क्रोधित हुए। स्वयं नारायण अवतार हैं। वो तो जानते ही थे कि अवश्य माता कैकई और दशरथ के बीच कुछ घटा है, पर उन्होंने आपा नहीं खोया। सबसे पहले माता कैकई को नमन किया और मर्यादित भाव से स्नेहपूर्वक पूछा, माता कैकई, पिताश्री की यह अवस्था, क्या कोई विवाद हुआ है? या जो नहीं होना चाहिए था उस तरह का कोई संवाद हुआ है? राम, तुम्हारे पिता ने मुझको 2 वरदान का दिया वचन था, लेकिन जब वर मैंने मांगे तो उनके पास केवल प्रवचन था। माता, आज से मैं भी राजा होने वाला हूं इस नगर का। आज्ञा दें तो मैं कुछ कर दूं आपके मांगे वर का। ठीक है, यदि तुम चाह रहे हो तो करती हूँ तुम पर विश्वास। पहला वर ये, भरत हो राजा, दूजा तुमको हो वनवास। नहीं पुत्र, नहीं। माता, बस इतनी सी बात, और उस पे इतना बड़ा विवाद? बड़े ही सुख से सिंहासन को भरत पे न्यौछावर कर दूं। माता पिता की आज्ञा पर मैं नीचा अपना सर कर दूं। वनवासी होने से ऋषि मुनियों के होंगे दर्शन मुझको।
ये मेरा कल्याण ही है जो मिला अमोलक धन मुझको। वनवासी होने में देख रहा हूं बड़ी भलाई में, पिता के वरदानों के ऋण की कर पाऊं भरपाई में। राम रुको, राम अयोध्या छोड़ के न जाओ। राम चले गए। राम अयोध्या के राम चले गए। सिंहासन सूना है, राजमहल में मातम का माहौल, प्रजा व्याकुल। परंतु श्री राम अकेले नहीं, क्योंकि जहां सिया के राम वहीं सिया का धाम। और भाई लखन भी साथ थे। दूसरी माता के बेटे थे लक्ष्मण, पर राम के लिए सबसे पहले वही खड़े हुए। सब समझते थे लखन को क्रोध से भरा, लेकिन थे लखन प्रेम और त्याग से भरे हुए। उम्र में छोटे थे लेकिन कर्म से बड़े थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, वनवास में हर क्षण सिया और राम की देखभाल करेंगे। लखन ने उस दिन दुनिया को उदाहरण दिया कि आपसी अपनापन खून के रिश्तों से नहीं, मन के प्रेम से आता है। आपस में भाई होने से बड़ा है आपस का भाईचारा। राम नारायण थे तो लखन उनका छत्र बनकर शेषनाग का रूप। आगे राम, बाईं तरफ सीता, दाहिनी ओर लक्ष्मण और पीछे संपूर्ण अयोध्या रोती बिलखती। सरयू नदी से शुरू हुई यह कथा पहुंची गंगा तट पर। शाम हो चुकी थी। कथा आज विश्राम करेगी रिंगरपुर में, जहां के राजा निषाद राज थे, राम के बचपन के सहपाठी। पहली रात वनवास की। श्राप मिला दशरथ को था, पूरा कैकेयी के माध्यम से हुआ, पर भोगना राम को पड़ा। राम और सीता को लक्ष्मण ने जैसे तैसे सुलाया, पर लक्ष्मण सो नहीं पाया। उदास है अपनी पत्नी उर्मिला की याद में। उनका त्याग महान है, भाई की सेवा में सब छोड़ दिया, पत्नी भी। उनकी पत्नी उर्मिला का त्याग और ज्यादा महान है। उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण के त्याग को अपना भाग बना लिया। उर्मिला ने लक्ष्मण को जाने दिया। छोड़ देना थाम लेने से ज्यादा बड़ा काम है। जैसे तैसे उस भारी रात की सुबह हुई। तीनों गंगा किनारे पहुंचे। तट पर वो मिले केवट, नाव चलाने वाले से। वो केवट लोगों को इस पार से उस पार ले जाता था, पर आज वो भवसागर को पार पाने वाला था। केवट को उस समय में निम्न वर्ग का समझा जाता था, पर राम के लिए क्या ऊंच और क्या नीच। राम के लिए सब एक समान। राम को था सबके लिए सम्मान। उन्होंने केवट को आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे प्रार्थना की। केवट, केवल इतनी प्रार्थना है, अपनी नाव लगाओ किनारे। इतना अगर जो काज करो, ऋणी रहेंगे हम तुम्हारे। सब समझता हूँ, आप हो राम, नहीं हो मनुष्य आम। मीठी मीठी बातें करते हो, निकलवा लेते हो काम। अरे ये कैसी भाषा है? तुमको हमारा डर नहीं? यही न्याय कर देंगे तुम्हारा, जा पाओगे घर नहीं। शांत लक्ष्मण, केवट को जो संदेह है उसको समाप्त करेंगे हम। और सोचो, केवट की सहायता के बिना कैसे वो किनारा प्राप्त करेंगे हम। ओके, समझी। राम जी बहुत स्मार्ट थे और शांत भी, एकदम परफेक्ट पुरुष। तुम मायावी लगते हो। चरण तुम्हारे अलग है राम। पाँव मेरी नैया को नुकसान करेंगे, ऐसा मुझको शक है राम। नाव में बैठाऊंगा, पर पहले तुम्हारे चरण धो डालूंगा। चरणों में जो जादू टोना है, पानी से उसे निकालूंगा। ठीक है, समझता हूं। जो भी है तुम्हारे भाव केवट। मैं खुश तो नहीं हूं, पर धो लो मेरे पांव केवट। केवट सब कुछ पा गया, राम के पांव पखार। राम भी हर्षित हो रहे, पा केवट का प्यार। राम भी हर्षित हो रहे, पा केवट का प्यार। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। कई राजा आए गए गंगा के तट पर सब केवट की छाया से दूर रहते, उसे नीची जात का समझते। ऐसे में राम का उसको स्पर्श देना, बराबर में बैठ जाना, साधारण होकर भी असाधारण बात थी। यही राम राज्य है, सब बराबर। फिर भी केवट थोड़ा रूडली बात कर रहा था राम से। बैड बिहेवियर। ना बेटी, समझी नहीं तुम। वो तो बस राम के चरण छूना चाहता था। कभी कभी भाव कुछ और होते हैं, बात कुछ और। हम नहीं समझते, भ्रम में रहते हैं, पर भगवान समझते हैं। इसीलिए राम ने केवट की हर बात मानी। श्री राम यहां गंगा पार हुए थे, लेकिन वहां सरयू नदी के किनारे आग लगी थी। वहां चिता जल रही थी राजा दशरथ की।
उनके पार्थिव शरीर को तेल का लेप लगाकर रखा गया था, क्योंकि जब वो मृत हुए तो वहां उनका कोई सुपुत्र न था। वह श्रापवश पुत्र वियोग से मरे। भरत और शत्रुघ्न पहले से भ्रमण पे थे, भ्रमण को पूरा करके वापस आए। सरयू नदी का सारा पानी आंसू बनकर दोनों की आंखों में था। अयोध्या ने एक ही दिन में अपने राजा दशरथ को भी खोया और अपने युवराज श्री राम को भी। एक बात पूछूं, राम जब अपने पिता के पास गए थे तो दशरथ ने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहते कि उनसे श्रवण कुमार का वध हुआ था, या ये कहते कि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था? क्या ही कहते वो बेटी। अरे कहा उन्होंने, राम के जाने के बाद दशरथ पूछते रहे, राम 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 कहाँ है? जानकी कहाँ है? स्नेही लक्ष्मण कैसा है? जिस वन की ओर गए हैं वो तीनों, वो वन कैसा है? बस तीनों का हाल पूछते रह गए दशरथ। जैसे ही उन्हें पता चला कि राम ने गंगा पार कर ली है, उन्होंने सोच लिया कि प्राण त्याग कर अब उनको भी अस्थि बनकर गंगा मैया में लीन हो जाना चाहिए। वहीं उनके पाप कटेंगे, वहीं सारे श्राप। आज की कथा को यहीं देते हैं आराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल श्री लखनलाल की जय। पहली कथा बांचने वाले श्री शिव महाकाल की जय। तो उत्तरा, क्या सीखा आज की कथा से? भरम में नहीं रहना चाहिए। अज्यूम ना करें। गलत फैमिली से गलत फहमी से गलत काम हो जाते हैं। भरम ये भी है जो दशरथ को हुआ। उन्होंने हिरण समझकर श्रवण कुमार की ओर तीर चला दिया। भरम ये भी है जो मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में भरा। तो भैया भ्रम तो ये भी है जो संतों को था कि राम राजा बन गए तो संतों की सहायता कौन करेगा? आहा, चार लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। मन का डर, वहम, भरम, इनसिक्योरिटी हमेशा गलत रास्ते पे ले जाती है। कैकेयी को लगा कि भरत सिंहासन पाकर खुश होंगे, पर भरत ने सिंहासन और अपनी माता कैकेयी दोनों को त्याग दिया। हुआ ना गलत? इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। ये मत सोचो कि फलाने से खतरा है, ढिमकाने से थ्रेट है। खतरा है, थ्रेट है मन के वहम से, जिसका फायदा उठाते हैं दूसरे लोग। हर चेहरे पर चेहरे कई हैं, कौन है कैसा कैसे जाने। जितने मुंह है उतनी बातें, सबकी बातें कैसे माने। अपने विचारों पर टिके रहो, लंबा टिकोगे। गलत सोचना ही श्राप है। यही आज की कथा का पाठ है। वरना गलत फहमी और भरम में होते रहेंगे गलत काम। गलत काम से बचो और बोलो राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सिया राम की जय। भरम में कर्म संभालिए, गलत ना सोचे आप। मन का भय ही होते है जीवन का अभिशाप। जीवन का अभिशाप। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की